स्टूडेंट्स, आज हम वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। वर्क रिलेटेड आई मीन टू से हमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें कुछ काम हो रहा होगा और उस काम में जो भी स्टेटमेंट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मेथड्स दैट वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। कौन से तीन मेथड हैं? सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड। इसमें से तीनों में से कोई एक मेथड लगाएंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और अपना आंसर हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काम, व्हाट इज वर्क, वर्क होता क्या है। अगर मैं बोलूँ आपकी मम्मी आपको बोलती है कि मटर छीलो, ये भी एक काम है। या अगर हम बाहर जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, मजदूर लेबर काम कर रही है, दैट इज ऑल्सो वर्क। या कोई सिलाई का काम कर रहे हैं घर में, वो भी एक काम है। तो ये काम है, दिस इज वर्क व्हाट वी कॉल इज। और इस वर्क के, इस काम के कुछ एस्पेक्ट्स या कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसको एनालाइज करें। अगर आपकी मम्मी बोलती है कि दो जने मिलके काम करो, मटर फटाफट छीले जाएंगे। क्या बहुत ज़्यादा मजदूर हैं, पहले से ज़्यादा मजदूर है तो कंस्ट्रक्शन काम जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा लेडीज़ काम कर रही हैं सिलाई का तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें काम जो है, इसमें हमें दो मेन पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। एक तो नंबर ऑफ पीपल और दूसरा टाइम कितना लग रहा है काम को खत्म होने में। अब इनको एनालाइज करते हैं। अगर लोग बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ लेबर, मैन आवर्स बढ़ रहे हैं, तो समय जो है किसी भी काम को खत्म करने का, वो कम है। अगर लोग कम हैं, काम जो कर रहे हैं उसमें लोग कम हैं, तो काम कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी गेट टू सी। हमें कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इसमें बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? व्हाट आई मीन टू से, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, काम की ड्यूरेशन कम हो रही है। लोग कम है तो उसी काम को खत्म करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ बढ़ रही है तो ड्यूरेशन कम हो रही है, अगर वो ये चीज़ कम हो गई तो ड्यूरेशन बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सो व्हेनेवर यू सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्जाम, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आपको समझ जाना चाहिए ये इट्स ए काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। लोग ज़्यादा होंगे, काम की ड्यूरेशन कम होगी, लोग कम है, काम की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी उस स्टेटमेंट को, उस प्रॉब्लम को आप अच्छे समझ पाओगे, उसकी राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना पाओगे और फिर लीनियर इक्वेशन बना पाओगे, उसको सही ढंग से सॉल्व कर पाओगे। तो ये बेसिक एस्पेक्ट है या बेसिक चीज़ है जो कि हमें दिमाग में रखनी है जब भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है, उसको एनालाइज करेंगे, उस स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर उस लीनियर इक्वेशन को, जो तीन मेथड्स हैं दैट वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, उनमें से कोई एक मेथड जो हमें सूटेबल लगेगा, सही लगेगा मुझको, आपको, उसको चूज करेंगे और फिर वेरिएबल्स की हम वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। 2 girls and 5 boys can finish handicraft work in 4 days. 2 लड़कियां और 5 लड़के हैंडीक्राफ्ट का काम 4 दिन में खत्म करते हैं। दूसरी तरफ 3 लड़कियां और 6 लड़के मिलके वही काम 3 दिन में खत्म करते हैं। अब पहले इतने को समझते हैं। 5 और 2 7 लोग हो गए, लड़का और लड़की मिला के 7 लोग हो गए। ये हैंडीक्राफ्ट का काम 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे 3 और 6 9 लोग हैं, तो ज्यादा लोग हो गए, तो हैंडीक्राफ्ट का काम जल्दी खत्म होगा, देर से खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा। तो 3 दिन आ गए, पहले 4 दिन था, अब 3 दिन आ गए। तो एक चीज हमें पता लग गई कि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स बढ़ रहे हैं, तो काम खत्म करने की ड्यूरेशन कम हो रही है। पहले वाली स्टेटमेंट में लड़के और लड़कियां कम थे, तो हैंडीक्राफ्ट का काम खत्म करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनवर्स रिलेशनशिप। अब आगे वो ये कह रहा है कि हमें पता लगाना है, अगर ये हैंडीक्राफ्ट का काम किसी एक लड़की को दे दिया जाए, जो स्टेटमेंट है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी, और यही हैंडीक्राफ्ट का काम किसी एक लड़के को दे दिया जाए तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्या वेरिएबल्स है हमारे पास, क्या हमें फाइंड करना है कि एक लड़की कितने दिन में कंप्लीट करेगी। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ गर्ल टू कंप्लीट द हैंडीक्राफ्ट वर्क, और नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ बॉय टू कंप्लीट द सेम हैंडीक्राफ्ट वर्क। तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, उनको हम एक्स और वाई ले लेते हैं। पहला वेरिएबल कि लड़की को कितना टाइम लगेगा हैंडीक्राफ्ट का काम कंप्लीट करने में, तो उसको हम ले लेते हैं एक्स डेज रखते हैं। लेट टाइम टेकन बाय गर्ल इज एक्स डेज। टाइम टेकन
बाय गर्ल, इसको ले लेते हैं हम x days. Similarly, time taken boy एक सिंगल बॉय को लगेगा y days. तो ये हमारे पास दो वेरिएबल आ गए x और y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब पहले वर्क को एनालाइज करते हैं. वर्क क्या है? मैं अगर वर्क को कुछ इसको, ये पूरा वर्क मैंने मान लिया, ये पूरा हैंडीक्राफ्ट का वर्क है. इसको खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है? 4 दिन लग रहे हैं. 2 लड़कियां और 5 लड़के मिलके इसको 4 दिन में खत्म कर रहे हैं पूरे काम को. तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट होगा? जैसे ये पूरा काम है तो एक दिन में ये 7 लोग मिलके कितना हिस्सा कंप्लीट करेंगे? 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा? जितना काम है डिवाइडेड बाय 4. अगर मैं पूरा काम मान लेता हूं वर्क, तो ये कुछ मान लेते हैं इतना हिस्सा, ये हो गया आपका वर्क डिवाइडेड बाय 4. इतना हिस्सा कंप्लीट करेंगे एक दिन में. 4 क्या हो गया? ऑलमोस्ट ये 25%. तो हर दिन वो 25% कंप्लीट कर रहे हैं. 25% प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25%, पूरा 100% 4 दिन में कंप्लीट करेंगे. तो एक दिन में इन्होंने कितना काम कंप्लीट किया? W डिवाइडेड बाय 4. पहली स्टेटमेंट. ये हम पर डे के बेसिस पे निकाल रहे हैं, आपको समझ आएगा धीरे धीरे. अब ये कि एक लड़की पूरा हैंडीक्राफ्ट का काम x दिन में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा वो कंप्लीट कर पाएगी? अगर पूरा काम मैंने W मान लिया है तो एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट कर पाएगी? दैट वुड बी W डिवाइडेड बाय x. 1 डे में, एक दिन में कितना करेगी लड़की? 1 डे में शी विल डू W डिवाइडेड बाय x. सिमिलरली, ये हम बात कर रहे हैं गर्ल की, G कर देते हैं और इसको बॉय को B कर देते हैं. सिमिलरली अगर हम बॉय की बात करें तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर पाएगा वो? उसको y डेज लग रहे हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, पूरा W कंप्लीट करने में. तो एक दिन में कितना कर पाएगा? दैट वुड बी W डिवाइडेड बाय y. W डिवाइडेड बाय y. आई होप ये मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं. अब एक दिन में इतने लड़की ने इतना हिस्सा कंप्लीट किया, एक दिन में लड़के ने काम का इतना हिस्सा कंप्लीट किया. अब इस काम को करने में कितने लड़के और लड़कियां लगे हैं? 2 लड़कियां. एक लड़की एक दिन में इतना हिस्सा कंप्लीट करती है तो 2 लड़कियां कितनी करेंगी? 2 W डिवाइडेड बाय x. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. और एक लड़का एक दिन में काम का इतना हिस्सा कंप्लीट कर रहा है, W डिवाइडेड बाय y. तो 5 लड़के मिलकर कितना करेंगे? दैट वुड बी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 W डिवाइडेड बाय. अब ये पूरी टीम एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रही है? W डिवाइडेड बाय 4. पूरी टीम यानी कि इनका काम जोड़ दूं तो ये काम कंप्लीट कर रही है W डिवाइडेड बाय 4. ये हमारी स्टेटमेंट बन गई पहली. W यहां से कॉमन ले लेता हूं और राइट हैंड साइड भी एक W है, तो W हमारा एलिमिनेट हो गया, हट गया. तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? 2 बाय x प्लस 5 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय 4. इजंट इट? तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई. 2 बाय x प्लस 5 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय 4. अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. इसको मिटा लेते हैं, ये वाली इक्वेशन सबसे ऊपर लिख लेते हैं. अब देखिए मैंने जो इक्वेशन डिराइव की वो हमने यहां पे लिख ली. 2 बाय x प्लस 5 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय 4. ये हमने वी हैव जस्ट डिराइव, वी हैव जस्ट मेड इट, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. अब बात करते हैं इसकी. 3 गर्ल्स एंड 6 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज. यानी कि ये 9 की टीम मिलके ये पूरा हैंडीक्राफ्ट का काम 3 दिन में कंप्लीट करती है. अब इसको इसी तरीके से करेंगे. अब वर्क क्या है? देखो फिर से ये मैंने वही वर्क है ऐसे बना लिया. पूरा ये गोल सर्कल है, पूरा काम है. एक दिन में ये टीम मिलके कितना हिस्सा कंप्लीट कर रही है? 3 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट कर रही है. तो एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट करेगी? लगभग ये 33%. इसको हमने कुछ इस तरीके से बना दिया. W बाय 3. तो एक दिन में ये W बाय 3 काम का 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे.
कौन कर लेंगे? ये जो 9 लोगों की टीम है, 3 लड़कियां और 6 लड़कों की टीम मिलके इतना हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। कैसे करेंगे? एक लड़की एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट कर रही है? W/X। तो 3 लड़कियां कितना करेंगी? वो करेंगी 3 इंटू W/X। और एक लड़का एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट का जो काम है? W/Y। 6 लड़के मिलके कितना करेंगे? दैट वुड बी 6 W/Y। और ये दोनों, ये जो टीम है पूरी कंबाइन मिलके कितना काम कंप्लीट कर लेगी उस दिन? W/3। तो अब ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट इक्वेशन आ गई है। W लेफ्ट हैंड साइड बाहर निकाल लेंगे और इधर W राइट हैंड साइड भी W है, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले अब सब कुछ मिटा लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए ऊपर, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। वी हैव दीज टू इक्वेशंस। लेकिन इस इक्वेशन में एक चीज ये है कि इनमें जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में है। हमने लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स थे वो तो न्यूमरेटर में थे, तो अब इसको कैसे लेके आएंगे न्यूमरेटर्स पर? ये भी हमने लास्ट वीडियो में किया कि किस तरीके से जब वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो उसको हम किस तरीके से न्यूमरेटर में लेके आते हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल को किसी चौथे वेरिएबल के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से। लेट मैं क्या करूंगा, 1/x को मैंने पुट कर दिया u और एंड 1/y को हमने पुट कर दिया v। अब क्या होगा? हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से। 1/x क्या है? u। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 1/y मेरा v है, तो ये हो जाएगी 5v इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली 3 इंटू 1/x है, 1/x मेरा u है, तो ये हो जाएगी 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं लीनियर इक्वेशंस हैं। वेरिएबल इसमें ऊपर है और 2 वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है। वी हैव नाउ सेट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, और जो कि पेयर है, इसको हम किसी भी 3 में से किसी भी एक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट व्हाट वी कॉल एज इक्वेशन नंबर 4। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मेरे ख्याल से इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है 3 से। भाई इधर मल्टीप्लाई करो इधर करो, एक ही बात है। इधर ये सब लिखा हुआ है इसलिए मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। और इसको कर देते हैं इस वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है 2 उसके साथ। अब देखिए क्या बनेगा, 3 इंटू 2 6u प्लस 3 इंटू 5 15v इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 3/4। 2 इंटू 3 6u। अब देखिए सेम आ गया, 6u हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। और 2 इंटू 6 प्लस 12v इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 2/3। अब क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में माइनस कर देता हूं। देखो माइनस किया तो क्या आया, ये माइनस किया तो ये तो गए, खत्म हो गए। और ये प्लस है, इसको मैंने माइनस कर दिया। 15 में से 12 गए, 3v इज इक्वल टू, ये मैंने माइनस कर दिया 3/4 माइनस 2/3। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 3/4 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। इसको यहाँ ले जाते हैं हम, ये कुछ हम ऐसे लिख लेते हैं 3v इज इक्वल टू
3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो नीचे हम 12 आएंगे, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे 4 से कर दिया, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 9/12 माइनस 8/12। यहाँ पे 3 भी तो है ही, बेस सेम हो गया, सिंपल माइनस कर देंगे, 9 माइनस 8 क्या होता है 1, 1/12 आ जाएगा। तो मेरा 3 भी आ गया 1/12, तो b कितना आ जाएगा, b हमारा आ जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 12 3 36, 1/36, तो v आ गया हमारा 1/36। अब जो v की वैल्यू है 1/36, कैन आई पुट इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस, तीसरी में भी पुट कर सकता हूँ, चौथी में भी पुट कर सकता हूँ। मैं पुट करता हूँ, इसमें पुट करते हैं, फोर्थ में पुट करते हैं। फोर्थ में क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा 36 और 6 मल्टीपल है, 36 मल्टीपल है 6 का, तो आपस में आराम से कट जाएगा, तो मैंने इसमें पुट कर देता हूँ 3u प्लस 6, भी हमारा 1/36 है, इज इक्वल टू 1/3। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। 1/6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 3u इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, जो कि क्या होता है 1/3 माइनस 1/6 होता है 1/6, 1/6। 3u मेरा 1/6 आ गया, तो u क्या आ जाएगा 18, u आ गया, सॉरी u आ जाएगा 1/18, 1/18। v आ गया 1/36, u आ गया 1/18, इसको लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 1/36, u आ गया हमारा 1/18। अब ये हमारा आंसर नहीं है, v को भी तो हमने सब्स्टिट्यूट एक तरह से किया था, वेरिएबल लिया था, 1/x u के बराबर है, 1/y v के बराबर है, तो 1/x इज u, 1/x u के बराबर है, और u कितना है मेरा 1/18, ये हो गया 1/18। सिमिलरली 1/y मेरा v के बराबर है, 1/y मेरा v के बराबर है, v 1/36 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/36, 1/x इज इक्वल टू 1/18, यानी कि x आ गया हमारा 18 डेज, और 1/y 1/36 है, तो y आ जाएगा हमारा 36 डेज। तो देखिए ये दो वेरिएबल्स थे, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। एक लड़की को हैंडीक्राफ्ट का काम कंप्लीट करने में 18 डेज लगेंगे, x उसका माना था हमने, x डेज था, और एक लड़के को वही हैंडीक्राफ्ट का काम कंप्लीट करने में 36 डेज लगेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व किया हमने इस पूरी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को। पहले उसको समझा, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया, फिर लीनियर इक्वेशंस बनाई, पेयर बनाया, फिर उसको सॉल्व किया। एनी ऑफ द 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन, जो आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम में है वो ये है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ मैन आवर्स या लेबर या नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो वही काम कम समय में हो जाएगा, अगर लोग कम हैं तो उसी काम को करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको कॉपी और पेन निकाल के रखना चाहिए, और जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस लाइव रूप में होती रहेगी और आपको चीज़ों को करने में और क्लैरिटी आएगी। देखने से दैट इज फाइन, बट व्हेन यू डू साइमल्टेनियसली उस चीज़ को देख के कर भी रहे हो, साथ में लिख भी रहे हो, तो उसमें क्लैरिटी आएगी, चीज़ें और क्लियर होगी। और साथ में और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि एक बार समझ लिया तो हमें चीज़ें समझ आ गई। हमारा माइंड 1 2 3 दिन के बाद वो चीज़ें धूमिल होने लग जाती हैं, धुंधली होने लग जाती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, समझदारी से पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।